हमारे देश में हजारों हाईवे हैं, जिनमें से कुछ हाईवे अपनी स्पीड के लिए बहुत मशहूर हैं, तो कुछ हाईवे अपने व्यू के लिए। लेकिन कुछ हाईवे ऐसे भी हैं जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए ही पहचाने जाते हैं। जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे हो गया, रांची जमशेदपुर हाईवे, कशेड़ी घाट जो मुंबई और गोवा का एक पार्ट है। तो इन्हीं हाईवे में से एक हाईवे है मुंबई पुणे हाईवे, जो भारत का सबसे मॉडर्न और तेज एक्सप्रेस वे है। लेकिन ये हाईवे अपने रियल घटनाओं और अजीब रिपोर्टर्स के कारण हमेशा चर्चा में रहा। कई ड्राइवर्स ने यहाँ रात में अजीब साए देखे, तो कई लोगों ने औरतों की परछाइयाँ और अननोन एक्सीडेंट देखे। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है विक्रम, जिसे एक रात इसी हाईवे पर एक लड़की मिली, जिसे लिफ्ट देना उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन गया। तो चलते हैं कहानी पर। विक्रम मेहता 34 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसका अक्सर काम मुंबई में ही था। मगर एक दिन उसकी मीटिंग फिक्स हो गई पुणे में, और पुणे में मीटिंग खत्म करने के बाद रात के 10 बजे मुंबई के लिए निकलता है। मौसम थोड़ा ठंडा और एक्सप्रेस वे बिल्कुल खाली, तो फिर भी चलता जाता है। और चलते चलते और लोनावाला के पहाड़ों के बीच तक वह पहुंचता है, और उसने देखा एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी है। उसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है और आंखों में हल्का सा डर है। विक्रम ने थोड़ा सा सोचकर कार रोकी। उसने सोचा कि लड़की थोड़ी ठीक ही लग रही है और ठीक ठाक घर से है। विक्रम ने कहा, क्या हुआ मैडम, अकेले खड़ी हो? लड़की बोली, मुझे मुंबई तक जाना है, गाड़ी खराब हो गई है और ड्राइवर छोड़ गया। उसका चेहरा नॉर्मल था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। विक्रम ने सोचा मदद करनी चाहिए, और फिर बोला, बैठ जाइए। और वो बैठ गई। कार में खामोशी थी, लड़की चुप थी और खिड़की के बाहर देख रही थी। विक्रम ने कैजुअल पूछा, कहाँ तक जाना है आप? लड़की बोली, वर्षी, मेरा घर वर्षी में है, वहां जाना है। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे लोनावाला पसंद है, यहाँ सब कुछ खूबसूरत है, बस लोग नहीं बचे। ये सुनकर विक्रम थोड़ा कंफ्यूज हुआ। लड़की मुस्कुराई, मगर कुछ नहीं कहा। फिर जैसे ही कार एक टनल में घुसी, कार का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, म्यूजिक बंद हो गया। विक्रम ने देखा लड़की अब सीट पर नहीं थी। उसने ब्रेक मारा, टनल के बीच में कार रुक गई। विक्रम ने धीरे से पीछे देखा। बैक सीट पर वही लड़की बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और कपड़े पूरी तरह गीले थे, जैसे वो अभी अभी पानी में से निकली हो। उसके बाल से पानी की बूंदें कार की सीट पर टपक रही थी। विक्रम का गला सूख गया। उसने कहा, कौन हो आप? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जिसे तुमने लिफ्ट दी थी। उसकी आवाज अब नॉर्मल नहीं थी। हर शब्द के साथ एक हल्की सी हंसी गूंज रही थी। मैं नेहा हूँ। पिछले साल इसी हाईवे पर मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, और मैं कार के बाहर खून से लथपथ पड़ी थी। रात भर लोग गुजरते रहे, पर कोई नहीं रुका, और मैं मदद मांगती रही, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं जानती हूँ तुम गलती से नहीं रुके, पर अब तुम जा भी नहीं सकते। ऐसा बोलते ही कार का टेम्परेचर
और गिर गया। फ्रंट ग्लास पर फूंक भर गई और विक्रम इतना डर गया कि वो कार में ही बेहोश हो गया। जब सुबह विक्रम ने आंख खोली तो वो कार में ही था, पर कार रोड के साइड में घास में खड़ी थी। उसने देखा लोकल पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। एक कांस्टेबल बोला, आप यहाँ कैसे? और विक्रम ने उसे पूरी कहानी बताई। पुलिस वाले एक दूसरे को देखे और बोले, उस जगह पर हर महीने कोई न कोई रुकता है और सब एक ही लड़की का जिक्र करते हैं, नेहा शर्मा, जो 2020 में यहाँ एक्सीडेंट में मर गई थी। विक्रम चुप रहा। उसने कार के डैशबोर्ड पर देखा, एक छोटी सी पायल पड़ी थी और उसके बाद उसने कभी हाईवे पर किसी स्ट्रेंजर को लिफ्ट नहीं दी।